जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम अवधेश यादव और आपको एक लेके फिर आए हैं नई कहानी से पहले एक बात करेंगे। कुछ मेरे पास कमेंट भी आए थे, कुछ मेरे पास फ़ोन भी आते हैं और उन फ़ोनों का मैं सोचता हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर्स या मेरे कांटेक्ट वाले लोग अगर मुझे मैसेज करें और हम उनका जवाब न दे पाएँ तो मुझे खुद ऐसा लगता है, गिल्टी फील जैसा मुझे कुछ अजब महसूस होता है कि नहीं तो देना चाहिए। कुछ मैसेज आए थे। एक सिस्टर है, स्वाति कुछ नाम था, नाम पूरा याद नहीं मुझे। उनका कहना था कि बड़े भैया थोड़ा धर्म के बारे में बताइए। देखिए, मैं ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कोई भी धर्म हो, धर्म एक रास्ता बताता है चलने के लिए, कैसे चलना है। सेम प्रक्रिया सबका वही होता है, अपना अपना एक सोचने का, देखने का तरीका है। धर्म कोई भी धर्म हो, जैसे एक हम लोग का संविधान है, संविधान में का है धर्म के ही मानने के रूप में है। वो भी एक उपदेश देता है कि आप अगर ये कार्य करोगे तो इतनी सजा दी जाएगी, इसका ये सजा है, इसका ये सजा है। उसी प्रकार धर्म भी अपना कार्य करता है कि अगर किसी को प्रताड़ित करोगे तो ये धर्म के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब रही बात, कुछ लोग उन पे ही कमेंट किए थे कि इसके बारे में मत करिए क्योंकि ये वास्तविक नहीं है। मैं बता रहा हूं कि वास्तविक तो है, कुछ तो वास्तविक है, जहां से साइंटिस्ट खुद अपना कदम पीछे हटा लेते हैं, वहीं से सत्यों की बात होती है, सत्यता की बात होती है कि कुछ तो है। एक व्यक्ति के शरीर के धड़कन को चलाने के लिए किसी न किसी ईंधन की जरूरत है। कोई तो चला रहा है उसको, ईंधन चला रहा है, क्या चला रहा है, कुछ तो है जो चला रहा है। तो जब इस पे डॉक्टर भी शोध करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, एक आत्मा है, कोई तो है, जिसको एक आत्मा का रूप दिया जाता है कि वो उसको शरीर को चला रहा है। ये धड़कन को चला रहा है, धड़कन ब्लड को चला रहा है, ब्लड पूरे शरीर में संचालित कर रहा है। तो उसे चलाने के लिए जो चला रहा है, उसको हमसे जो बुलवा रहा है, हमारे जो इशारे को मतलब करने के लिए परफेक्ट बना रहा है, वो एक आत्मा का रूप है। उसी प्रकार वो एक आत्मा का ही बड़ा रूप परमात्मा है जो इस सृष्टि को चला रहा है। और मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, एक गाड़ी को चलाने के लिए मोटर की जरूरत पड़ती है। तो इस पृथ्वी को जो नचा रहा है, अरे वो कौन सा मोटर है भाई? जो इस चीज को नहीं मान रहे हो, बताए ना कि किस मोटर से वो नाच रहा है। वो नचाने वाला वही है जिसे मैं शक्ति के रूप में देखूं या किसी इष्ट के रूप में देखूं, लेकिन वही है जो सनातन का सत्य है, आप उसे मान लीजिए। रही बात, अब कुछ धर्म पे भी बात आ जाती है। कुछ लोग उसमें भी कमेंट कर रहे थे। कमेंट तो तमाम आते हैं और आपके अंदर भी कुछ अगर डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। मैं सोचूंगा कि आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करूं और सोचूंगा कि दे दूं, इतना तो है। अब ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि दे पाऊंगा कि नहीं, लेकिन देने का प्रयास अवश्य करूंगा। अब रही बात, कुछ धर्म में हैं जो सही रियलिटी कार्य करते हैं, जैसे वृक्ष को पानी देना। वृक्ष एक मनुष्य का क्या है, जीविका है। अगर वृक्ष ना रहे तो हम नहीं जी। एक शेर याद आ गया, दिल नहीं पेड़ लगाएं क्योंकि वो घाव नहीं छांव देंगे, इतना समझ लीजिए। क्योंकि ये जो सांसें अंदर ले रहा है ना, जो अंदर खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये खींचने का जो काम है ऑक्सीजन के रूप में CO2 के नाम से जाना जाता है। और वो कौन बनाता है? पेड़ बनाते हैं। तो जो हमें जीने का एक जरिया दे रहा है, उसको पानी देना गलत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पीपल को पानी मत दीजिए। पीपल को पानी देने का मुख्य उद्देश्य है कि वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। आंवला को पानी देने का मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। तो 100 वृक्ष के बराबर अगर एक पीपल ऑक्सीजन दे रहा है तो उसे पानी देने में क्या दिक्कत है? और वो भी पूरा ये थोड़ी कि पानी लेके पूरा उसको दीजिए। अगर एक गांव में एक वृक्ष पीपल का है, अगर पूरे गांव को ऑक्सीजन दे रहा है तो एक एक लोटा अगर पानी देंगे। अरे आप धर्म को मत मानो यार, वृक्ष को जीवन समझ के पानी दो, जीवन समझ के लगाओ। हम ये नहीं कहते कि नहीं धर्म मान के कि नहीं ये भगवान रहते हैं उस पर तो उनको पूजा करना है। ऑक्सीजन दाता समझ करके उनको पानी दो। अब रही बात, लोग कहते हैं कि पत्थर पूजा जा रहा है। पत्थर भी बहुत उपदेश देते हैं। अगर पत्थर और पहाड़, पत्थर के नाम यूं ही लेते तो पहाड़ की नाम आ जाती है।
जितनी तेज हवाएं चलती हैं उन्हें रोकने का काम पहाड़ करता है। अगर पहाड़ ना हो, अगर जितनी तेज रफ्तार से हवाएं चलती है ना, झोपड़ियां नहीं बचेंगी। ये समझ लीजिए। कुछ तो है जो साइंस से परे है, वही सनातन है। हो सकता है कुछ लोग विरोध करें, मुझे आपत्ति नहीं है। अरे लोगों की अलग अलग विचारधारा है, लेकिन जहां तक हमारी विचार है, हमें नहीं लगता कि आपको बुरा लगेगा। हो सकता है बुरा भी लग जाए, मुझे कोई डाउट नहीं है। ये रियलिटी है और ऐसा होना चाहिए। क्लियरिटी। अब किस चीज पे बात किए थे? एक और सिस्टर फोन की थी। क्या था? कुछ तो मैटर था, मतलब याद नहीं आ रहा है अभी। लेकिन ये तो सही है, इसको आप मानिए। सत्य के बारे में ये रियलिटी है, और आप वैसा बनिए जैसा वो है, बनने का कोशिश करिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब अगला कमेंट पढ़ेंगे। एक बात और है, आप में से मैं बता दूं, आपका सब्सक्राइब ही मेरा सहयोग है, और आपका कांटेक्ट ही मेरा कांटेक्ट है, आपका कमेंट ही मेरा कांटेक्ट है। आप कमेंट करेंगे तो मुझसे कांटेक्ट हो जाएंगे। मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और आपका जवाब देने के लिए सोचूंगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।